नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब बिहार में लड़कियों को अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में मिलेगा 33% आरक्षण। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को अब एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी नौकरी में आरक्षण के तर्ज पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन में भी लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके ऐलान किया है कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित की जाए। और साथ ही इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंत्रण विश्वविद्यालय और चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। पप्पू यादव की जमानत खारिज होने पर भड़क गई रंजीत रंजन और दे दिया विवादित बयान। जी हां, 32 साल पुराने किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की जमानत मंगलवार को मधेपुरा सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो अब इसको लेकर पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है। रंजीत रंजन ने कहा है कि बहुत सारे गीदड़ों ने मिलकर शेर को पिंजरे में रखने की कोशिश की है, मगर याद रहे शेर तो शेर ही रहेगा, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। बता दें कि रंजीत रंजन का यह बयान पप्पू यादव को जमानत नहीं मिलने को लेकर था, क्योंकि इसके पहले भी पप्पू यादव की जमानत एक बार खारिज हो चुकी थी। बीजेपी जदयू में भिड़ंत शुरू हो गई है। तो आखिर कैसे चलेगी अब ये सरकार? और अब तो बीजेपी वाले भी मानने लगे हैं कि चुनाव में तेजस्वी यादव ही जीते थे, लेकिन सत्ता पर अभी नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। देख लीजिए, बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा है कि मैंने सच ही कहा था कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को ही अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज भी सत्ता में राज कर रहे हैं। तो अब बीजेपी नेता भी मानने लगे हैं कि चुनाव में तो तेजस्वी यादव ही जीते थे, जनता ने तेजस्वी यादव को ही चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, इसलिए आज सत्ता में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। तो इसी बयान को लेकर बीजेपी और जदयू वाले अब आपस में लड़ने लगे हैं। और जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के संजय जायसवाल से कहा है कि संजय जायसवाल जी, अगर ऐसा बयान अगर किसी जदयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक तो क्या हो गया होता। तो अब बीजेपी एमएलसी ने ही दे दिया विवादित बयान और कहा कि घोटालेबाज नीतीश कुमार को जेल भिजवाकर ही दम लूंगा। जी हां, बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद तो जदयू नेताओं ने बीजेपी नेता के प्रति नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से उनकी शिकायत भी की है और मामले में बीजेपी कुछ संज्ञान लेती, इससे पहले ही फिर से एक बार बीजेपी एमएलसी का एक विवादित बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वे किसी से भी डरने वाले नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री को जेल भिजवाकर ही दम लेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार साल 2009 के शराब घोटालेबाज हैं और ऐसे में मैं जल्द ही उन्हें जेल भिजवाऊंगा। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, गलत होने पर मैं किसी के भी खिलाफ बोल सकता हूं, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही नीतीश कुमार की पोल खोलने वाले हैं, जिससे उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। टुन्ना पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे नेता कभी नहीं हो सकते। एनडीए में घमासान तेज हो गई है। अब मांझी की पार्टी ने भी बीजेपी को चेताया है और कहा है कि नीतीश पर सवाल उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी हां, बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में घमासान की कहानी आगे बढ़ रही है। तो वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के एक विधान पार्षद की बयानबाजी से नाराज जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भाजपा को औकात में रहने की नसीहत दे दी है। मांझी की पार्टी ने कहा है कि अगर किसी ने नीतीश कुमार पर सवाल
उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने विधान पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार एनडीए में ये ताजा घमासान एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान से शुरू हुआ है। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर राज कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी एमएलसी के इस बयान के बाद हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी को तत्काल अपने एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम पार्टी को ऐसी कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं है और बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश पर सवाल उठाने का मतलब है कि वह व्यक्ति हम पार्टी पर भी सवाल उठा रहा है। बिहार में आज फिर से होगी आंधी और बारिश। पटना समेत 17 जिलों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। जी हां, बिहार में आज एक बार फिर से मौसम का बदलता हुआ मिजाज देखने को मिलेगा और पटना समेत 17 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आज एक दो जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जगहों पर मध्यम और हल्की बारिश होने वाली है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी मध्य बिहार में 24 घंटों में आंधी पानी के आसार हैं और रजौली, जोकीहाट, शिवसन, कोइलवर, बिहपुर, दिनारा, रुपौली, समस्तीपुर, अरवल और साहिबगंज में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विश्वविद्यालयों में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। सरकार ने 10 जून तक मांगी रिक्तियां। जी हां, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नए नियम से होगी। कुलाधिपति कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी कुलपतियों को निर्देश दे दिया गया है और जिन विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की 11 माह की सेवा पूरी हो चुकी है, वहां नए नियम के तहत उनकी सेवा नवीकृत होगी और ऐसे शिक्षकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होगा और तब उसके आधार पर उनकी सेवा नवीकृत करने पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक कुलाधिपति कार्यालय ने विश्वविद्यालयों से अतिथि शिक्षकों की रिक्तियों की सूची 10 जून तक मांगी है और स्थायी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विश्वविद्यालयों में 11 महीने का कार्यकाल पूरी करने वाले अतिथि शिक्षकों की सेवा नवीकृत करने की प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी। सीएम नीतीश कुमार पर फिर से हमलावर हुई लालू की बेटी रोहिणी और सुशील मोदी को भी कह डाला बरसाती मेढक। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर से हमला कर दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने नीतीश पर बिहार नहीं संभाल पाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अपनी अंतरात्मा को जगाएं और कुर्सी छोड़ दें। रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा है कि वे अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछ लें कि क्या वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के काबिल हैं। जब बिहार नहीं संभल रहा है तो अपनी अंतरात्मा को जगाकर कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। और साथ ही रोहिणी आचार्य ने बीजेपी के नेता व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हाफ पैंट वाला बरसाती मेढक करार दे दिया। रोहिणी ने सुशील मोदी को बरसाती मेढक कह दिया। अगली बड़ी खबर है कि बिहार में आज से ही 45 प्लस वाले लोगों को घर के पास ही लगेगा टीका। सभी वार्डों में घूमेगी मोबाइल वैन। जी हां, बिहार में आज से 121 टीका एक्सप्रेस 1437 शहरी वार्ड के 88,38,815 लोगों की वैक्सीनेशन का बड़ा स्टॉक लेकर निकल रही है और इन गाड़ियों की कमांड जिला मुख्यालय के पास होगा, जहां से अभियान का शुभारंभ होगा। और यूनिसेफ और केयर इंडिया के सहयोग से होने वाले वैक्सीनेशन के इस विशेष अभियान में 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को उनके घर के पास ही वार्ड में टीका दिया जाएगा। तो वहीं टीका एक्सप्रेस बिहार के 38 जिलों के 18 नगर निगम के कुल 1437 वार्डों में जाएगी। बिहार के 38 जिलों में 121 टीका एक्सप्रेस निकलेगी, जो 18 नगर निगम और 20 नगर परिषद के 1437 वार्ड को टीकाकरण के लिए कवर करेगी। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए केयर इंडिया की तरफ से 81 और यूनिसेफ की तरफ से 40 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।
पटना का मीठापुर बस स्टैंड 15 जुलाई से होगा बंद। 15 जून से इन 4 जिलों की बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलेगी। जी हां, पटना का मीठापुर बस स्टैंड 15 जुलाई से पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने मीठापुर बस स्टैंड को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल बेरिया में शिफ्ट करने को लेकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधान सचिव ने कहा है कि 15 जुलाई से मीठापुर बस स्टैंड को पूरी तरीके से बंद करें और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को पूर्णतया संचालित करें। यूपी बिहार के यात्रियों को मिली बड़ी राहत। अब कोरोना से रद्द हुई 24 पैसेंजर ट्रेनें 5 जून से फिर चलेगी। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप और यात्रियों की घटती संख्या के कारण रद्द कर दी गई कई पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है और पूर्व मध्य रेलवे की ओर से इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इन ट्रेनों के चलने से यूपी बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है और यह ट्रेनें डेमू और मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें बनकर 5 जून से पटरी पर फिर से दौड़ने लगेगी। फिलहाल 24 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है और सभी ट्रेनों का ठहराव समय मार्ग पहले की तरह ही होगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और इन पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने से यूपी के बलिया, गाजीपुर, चंदौली के यात्रियों को बिहार के विभिन्न जिलों में जाने में सुविधा होगी और इसके साथ ही बिहार के दरभंगा, सहरसा, राजगीर, गया, वैशाली, सोनपुर, कटिहार, समस्तीपुर और आदि जिलों के यात्रियों को राहत मिलेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण दर लगभग अब खत्म ही हो गया है। कोरोना अब कमजोर पड़ गया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,09,319 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 1,158 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 46 और मरीजों की मौत हो गई है और जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,268 हो गई है। तो वहीं 24 घंटों में 2,772 मरीज ठीक भी हो गए हैं और अगर बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 12,590 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। तो वहीं बिहार में मिले नए संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 126 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटों में 7 मरीजों की हो गई है मौत। जी हां, पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भले ही तेजी से कमी आ रही है मगर ब्लैक फंगस जानलेवा बनता ही जा रहा है। बुधवार को ब्लैक फंगस से 7 मरीजों की मौत हो गई है और इनमें से पीएमसीएच में 3, IGIMS, एम्स और SKMCH और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 1-1 मरीजों की जान चली गई है। आपको बता दें कि अब पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के 28 मरीज भर्ती हैं और इनमें से 3 पटना और बाकी 25 मरीज अलग अलग जिलों के हैं और तो वहीं 24 घंटों में 2 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो वहीं IGIMS में 115 मरीज भर्ती हैं। यहां पर ब्लैक फंगस के 115 मरीजों को एडमिट किया गया है और 7 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं पटना एम्स में ब्लैक फंगस के 72 मरीजों का इलाज चल रहा है। मशरूम उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा बिहार। बीते 10 सालों में तेजी से बढ़ रहा है कारोबार। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगभग 70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। किसान आमतौर पर धान, गेहूं, दलहन और तिलहन उपजाते हैं। तो वहीं सब्जियों और फलों की खेती की जाती है। लेकिन बीते 10 सालों में किसानों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। तो वहीं सरकार भी किसानों की इस काम में मदद कर रही है और इसी का नतीजा है कि बिहार आज मशरूम उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने की शुरुआत कर दी है और मशरूम की खेती के लिए बनाए गए योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड आधारित 50% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका लाभ किसान प्राप्त कर सकते हैं और मशरूम उत्पादन के लिए 20 लाख रुपए प्रति इकाई लागत पर 10 लाख रुपए सहायता अनुदान दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब किसान दूसरे फसलों को छोड़कर अब मशरूम की खेती की ओर बढ़ रहे हैं।
अब बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों को दी जाएगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। बिहार सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। जी हां, बिहार सरकार विभिन्न जिलों के बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है और जिसके माध्यम से उन्हें धीरे धीरे स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वहीं अब बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस और ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अब कोरोना काल के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी।